नमस्कार। संस्कार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। मैं आपका अमित चौधरी। दोस्तों, त्योहारों का टॉपिक चल रहा था, त्योहारों की बात कर रहे थे, इसे हम उन्हें सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। त्योहारों की बात कर रहे थे। कल हमारा अच्छा टॉपिक चल रहा था आपका गणेश चतुर्थी। क्या चल रहा था? गणेश चतुर्थी। इसे दोबारा से एक बार बता देते हैं। गणेश चतुर्थी ये जो त्यौहार आता है, ये आता है आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, यानी कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है ये आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। गणेश चतुर्थी के उपनाम भी मिलते हैं। इसी को कहा जाता है कलंक चौथ, इसी को कहा जाता है डंडा चौथ। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? डंडा चौथ। और इसी को कहा जाता है चतरा चौथ। क्या कहते हैं दोस्तों? चतरा चौथ। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? गणेश जी का जन्मोत्सव, यानी कि गणेश जी का जन्म दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गणेश जी के पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि। क्या नाम है? रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि। पुत्र का नाम है शुभ और लाभ। क्या नाम है? शुभ और लाभ। इनके गुरु थे, गुरु का नाम है वेद व्यास। क्या नाम है दोस्तों? वेद व्यास। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे कलंक चौथ, इसी को कहते हैं डंडा चौथ, इसी को कहते हैं चतरा चौथ। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। गणेश जी का जो जन्म दिवस है इसके दिन मनाया जाता है। पत्नी का नाम इनकी रिद्धि सिद्धि, पुत्र का नाम शुभलाभ और इनके जो गुरु थे उनका नाम था वेद व्यास जी। क्या नाम था? वेद व्यास। इस दिन क्या होता है दोस्तों? मेवाड़ में गणेश चतुर्थी के दिन एक नृत्य किया जाता है छमछड़ी नृत्य। क्या नाम है? छमछड़ी नृत्य। मेवाड़ में गणेश चतुर्थी के दिन एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दोस्तों ये जो त्यौहार है ये 11 दिन का त्यौहार है। कितने दिन का त्यौहार है? 11 दिन का। यानी ये जो त्यौहार चतुर्थी से लेकर के 14 तक मनाया जाता है। इस दिन जिस दिन विसर्जन किया जाता है उस दिन दोस्तों क्या किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है जिसको कहते हैं छमछड़ी नृत्य। क्या कहते हैं? छमछड़ी नृत्य। नृत्य करने वाले इस जो मेवाड़ में इस जो नृत्य करते हैं बच्चे बड़े, इन सभी को कहा जाता है होकड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? होकड़ा कहा जाता है। यानी कि मेवाड़ में गणेश चतुर्थी पर जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं छमछड़ी नृत्य। इस दिन नृत्य करने वाले जो बच्चे, बुजुर्ग, बड़े जो भी नृत्य करते हैं उनको कहा जाता है होकड़ा। क्या कहते हैं? होकड़ा कहा जाता है। दोबारा से एक बार सुन लीजिए। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। 11 दिन का त्यौहार है। चतुर्थी से लेकर के 14 तक मनाया जाता है, यानी भाद्रपद 14 तक। ठीक है। कलंक चौथ इसी को कहते हैं डंडा चौथ, इसी को कहा जाता है चतरा चौथ। ठीक है। गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि, पुत्र का नाम शुभ और लाभ। ठीक है। इनके गुरु थे वेद व्यास। मेवाड़ में इस दिन क्या होता है? एक नृत्य किया जाता है छमछड़ी नृत्य। ठीक है। इसमें नृत्य करने वाले जो बच्चे या पुरुष होते हैं उनको कहा जाता है होकड़ा। क्या कहते हैं? होकड़ा। और गणेश जी के कुछ मंदिर हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो गणेश जी के कई मंदिर हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक है आपके गढ़ गणेश। कौन से गणेश? गढ़ गणेश। इनका जो मंदिर है वो है आपका जयपुर। कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। एक है रणत भंवर गणेश। इन्हीं को कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश। क्या कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश। इनका जो मंदिर है वो है आपका रणथंभौर। कहाँ है दोस्तों? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। ये गणेश हैं आपके बाजना गणेश। कौन से गणेश हैं? बाजना गणेश। बाजना गणेश। इनका जो मंदिर है आपका सिरोही में। कौन सी जगह है? सिरोही में। रणथंभौर का जो मंदिर है दोस्तों गणेश मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर है। कैसा मंदिर है? सबसे बड़ा मंदिर। और इसी दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है रणथंभौर। ठीक है। इनको कहा जाता है त्रिनेत्र गणेश। गढ़ गणेश जी का मंदिर है आपका जयपुर में। बाजना गणेश कहाँ है? सिरोही में। एक मंदिर और है नाचना गणेश, यानी कि इनको कहते हैं डांसिंग गणेश। क्या कहते हैं? डांसिंग गणेश। ठीक है। नाचना गणेश। इनका जो मंदिर है आपका कहाँ पे है? अलवर में। कौन से है? अलवर में। ठीक है। एक गणेश जी और हैं जिनको कहा जाता है हैरम गणेश। क्या कहते हैं? हैरम गणेश। ये जो गणेश है एक किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। किस पर सवार है? सिंह पर सवार है। इनका जो मंदिर है वो आपका जूनागढ़ में। जूनागढ़ में कहाँ है? बीकानेर।
कुछ गणेश मंदिर है दोस्तों, गणेश इनका जो मंदिर है वो जयपुर में है। रणत भंवर गणेश, रणत भंवर गणेश यानी कि रणत भंवर गणेश का मंदिर जो है वो आपका कहाँ है, रणथंभौर में है। त्रिनेत्र गणेश इन्हीं को कहा जाता है, इनका जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है, ये आपका कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है। बाजना गणेश इनका जो मंदिर है वो सिरोही में है। नाचना गणेश इनका जो मंदिर है वो अलवर में है, ठीक है। इसके बाद इन्हीं को कहा जाता है डांसिंग गणेश, नाचना गणेश को क्या कहते हैं, डांसिंग गणेश। हैरम गणेश इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, जूनागढ़ में, और ये किस पर सवार है, शेर पर सवार है। इसके बाद दोस्तों अगला जो त्योहार आता है वो है आपका ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार है, ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। यह आता है आपका भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कब आता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इस दिन दोस्तों क्या होता है, इस दिन होता है ऋषियों की पूजा। इस दिन ऋषियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और क्या होता है इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है। और माहेश्वरी समाज इसके द्वारा, माहेश्वरी समाज के द्वारा इस दिन त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार। यानी कि ऋषि पंचमी के दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी को माहेश्वरी समाज के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा, रक्षाबंधन। जबकि हिंदुओं के द्वारा ये त्योहार कब आता है, श्रावण पूर्णिमा। कब आता है, श्रावण पूर्णिमा को। मैंने बताया था ये श्रावण पूर्णिमा को ही कहा जाता है सप्त पूर्णिमा, इसी को कहा जाता है वचन पूर्णिमा, ठीक है। इसके बाद अगला त्योहार आता है दोस्तों राधा अष्टमी। कौन सा त्योहार आता है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी ध्यान रखना दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कि कृष्ण कैसे थे, काले थे, सांवला रंग था, तो कृष्ण पक्ष में हुआ था। राधा कृष्ण गोरी थी, इसलिए उनका जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आता है। कब आता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और क्या होता है दोस्तों, सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है, अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर में राधा का मेला लगता है। क्या लगता है, राधा का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, सलेमाबाद। सलेमाबाद का जो वर्तमान में नाम है इसको कहा जाता है निम्बार्क नगर। क्या कहते हैं दोस्तों, निम्बार्क नगर। क्या कहते हैं, निम्बार्क नगर। देखो ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषियों की पूजा की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। यानी कि माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है, जबकि हिंदू में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है वो मुख्यतः श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। राधाष्टमी, राधाष्टमी का जो त्योहार है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आता है, और ये आपका सलेमाबाद में, सलेमाबाद आपका अजमेर में है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, निम्बार्क नगर कहते हैं। इस दिन क्या होता है, यहाँ पर मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कौन सा त्योहार, देखो भाद्रपद नवमी को कोई त्योहार नहीं आता है, इसके बाद आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन त्योहार मनाया जाता है तेजा दशमी। क्या मनाया जाता है, तेजा दशमी का त्योहार, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी। दोस्तों तेजा जी बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता है, पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। देखो तेजा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था दोस्तों ताहिर जी। क्या नाम था, ताहिर जी। इनकी जो माता थी, इधर लिख देता हूँ, पिता का नाम ताहिर जी, माता का नाम राजकुमारी। क्या नाम है, राजकुमारी। पत्नी का नाम इनकी का पैमल। दोस्तों इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था लीलगढ़ घोड़ी। क्या नाम था, लीलगढ़ घोड़ी। पिता का नाम ताहिर जी, ठीक है, माता का नाम राजकुमारी। इनका जो वंश था वो जाट वंश थे, धौलिया जाट थे। कौन से जाट थे, धौलिया जाट थे। पत्नी का नाम पैमल, घोड़ी का नाम लीला, ठीक है। महत्वपूर्ण लोक देवता है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका जन्म नहीं हुआ था। इस दिन इनका क्या मनाया जाता है, बलराम दिवस। बलराम दिवस क्या मनाया जाता है, बलराम दिवस। जबकि इनका जो जन्म हुआ था माघ शुक्ल 14 को। कब हुआ था, माघ शुक्ल 14 को इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। सब घोड़ी का नाम लीलन, पत्नी का नाम पैमल, राजकुमारी, इनकी माताजी का नाम था, पिताजी का नाम था ताहिर जी। जन्म कौन सा था, धौलिया जाट। देखो इनका जो मेला लगता है दोस्तों, दो मेले लगते हैं। एक मेला है धार्मिक मेला, धार्मिक मेला कहाँ लगता है इनका, वो लगता है खरनाल। खरनाल कहाँ है दोस्तों, नागौर में। ध्यान रखना पिताजी जो है आपके अजमेर के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, यानी कि
अजमेर के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है। ध्यान रखना दोस्तों, इनको इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सुरसरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? सुरसरा में। ठीक है। धार्मिक मेला लगता है आपका खंडाल नागों में, जबकि पशु मेला लगता है आपका, पशु मेला क्या लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका पर्वतसर नागौर में। दो मेले हैं, धार्मिक मेला और पशु मेला। धार्मिक मेला खंडाल नागौर में, जबकि पशु मेला आपका क्या लगता है? पर्वतसर नागौर में। इस दिन दोस्तों एक त्योहार और मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है, वो है आपकी विश्वकर्मा जयंती। कौन सी जयंती? विश्वकर्मा जयंती। एक त्योहार और मनाया जाता है जोधपुर में, जोधपुर में मनाया जाता है कौन सा त्योहार? खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला। और ये जो खेजड़ी मेला का मतलब है राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला। खेजड़ी मेला को क्या कहते हैं दोस्तों? एकमात्र वृक्ष मेला भी कहा जाता है। इस दिन ये जो आंदोलन हुआ था खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए, यानी कि जाम्बो जी के शिष्य थे, जाम्बो जी को मानने वाले भक्त थे अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई और राम बिश्नोई। इन्होंने अपना बलिदान दिया था 363 महिला पुरुषों के साथ। कितने? 363 महिला पुरुषों के साथ अपना बलिदान दिया था बच्चों की रक्षा के लिए। ठीक है। उनकी याद में मेला लगता है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कौन से दिन? तेजा दशमी के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? ठीक है। और इस दिन क्या होता है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। और क्या होता है? देखो खेजड़ी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसी को कहा जाता है दोस्तों सनी। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है जाटी। क्या कहते हैं? जाटी। इसी को कहा जाता है सनी, इसी को कहा जाता है जाटी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम जो है वो है आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है दोस्तों? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है। इसी को कन्नड़ भाषा में कहा जाता है बन्नी। क्या कहते हैं दोस्तों? बन्नी। इसी को बंगाली भाषा में कहा जाता है पैमरी। क्या कहते हैं? पैमरी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में कहते हैं बन्नी, बंगाली भाषा में कहते हैं पैमरी। एक शब्द आता है सिंधी भाषा में, और सिंधी भाषा में कहा जाता है इसको छौंकड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तमान में आप भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको? छौंकड़ा बोलते हैं, लेकिन सिंधी भाषा का शब्द है छौंकड़ा। बंगाली भाषा में बोला जाता है पैमरी और कन्नड़ भाषा में बोला जाता है बन्नी। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और जो राजस्थानी भाषा में कहते हैं इसको समी भी बोला जाता है, और इसको क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसको वैज्ञानिक नाम जो है वो कई बार पूछ लिया गया है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो खेजड़ी का वृक्ष है इसको राज्य वृक्ष भी कहा जाता है, यानी कि राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। ये कैसा है? राज्य वृक्ष का। ये दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 में। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी के वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। वर्तमान में हमारा जो राज्य वृक्ष है राजस्थान का वो क्या है? खेजड़ी है। इसी को सनी, जाटी, ठीक है, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसी को कहते हैं कन्नड़ भाषा में बन्नी, बंगाली भाषा में बोला जाता है पैमरी, और सिंधी भाषा में कहते हैं इसको छौंकड़ा। क्या कहते हैं? छौंकड़ा। इसके बाद आता है दोस्तों जन्मभूमि एकादशी का त्योहार। वो आता है भाद्रपद जब झूलनी एकादशी। यह आता है आपका भाद्रपद एकादशी। कब आता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है। इसी को कहा जाता है दोस्तों देवझूलनी। क्या कहते हैं? देवझूलनी। ठीक है। इसी को कहा जाता है विष्णु परिवर्तन दिवस। क्या कहते हैं? विष्णु परिवर्तन दिवस। ठीक है। जलझूलनी एकादशी, भाद्रपद एकादशी। ठीक है। ये इसी को कहते हैं देवझूलनी, इसी को कहते हैं विष्णु परिवर्तन दिवस। दिवस नहीं है, ये उत्सव है। क्या है दोस्तों? उत्सव कहा जाता है। इस दिन क्या होता है? अपने जो पूर्वज होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, इनको पवित्र जलाशय में स्नान कराया जाता है। क्या कराते हैं दोस्तों?
पवित्र जलाशय में स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने की जो स्थिति होती है, यानी जब स्नान कराया जाता है उसको कहा जाता है ठाकुर जी की रहवाड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? ठाकुर जी की रहवाड़ी बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ठाकुर जी की रहवाड़ी बोला जाता है। देखो एक बात दोबारा से समझो, जल झूलनी एकादशी त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसी को कहते हैं देव झूलनी एकादशी। इसी को कहा जाता है विष्णु परिवर्तन उत्सव। ठीक है, इस दिन क्या होता है? देवी और देवताओं को, ठीक है ना, इनको पवित्र जलाशय में स्नान कराया जाता है। और इस स्नान करा जो कराने की स्थिति होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है ठाकुर जी की रहवाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ठाकुर जी की रहवाड़ी। इसके बाद भाद्रपद एकादशी 14 को कोई त्योहार नहीं आता है, ठीक है, 13-12 दिन को भी कोई त्योहार नहीं आता है। उसके बाद आता है भाद्रपद पूर्णिमा। और पूर्णिमा को जो त्योहार आता है आपका, वो आता है आपका श्राद्ध पक्ष। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? श्राद्ध पक्ष आता है। ठीक है, भाद्रपद पूर्णिमा। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो त्योहार है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक, कब तक आता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये त्योहार मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष ध्यान रखना, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक। ये कुल 16 दिनों का त्योहार है। कितने दिनों का त्योहार है दोस्तों? 16 दिनों का। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्योहार श्राद्ध पक्ष श्राद्ध मनाए जाते हैं दोस्तों आश्विन माह में, क्योंकि कितने दिन है इसके? 15 दिन है। जबकि पूछा जाता है कि श्राद्ध पक्ष की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? वो मानी जाती है कब से? भाद्रपद पूर्णिमा से। शुरुआत होती है पूर्णिमा से, लेकिन 15 दिन किसमें लगते हैं? आपके आश्विन माह में। इसलिए त्योहार ये मनाया तो जाता है आश्विन माह में, जबकि इसकी शुरुआत मानी जाती है आपकी भाद्रपद में, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है दोस्तों। इसके बाद एक त्योहार और आता है जिसे बोलते हैं सांझी, यानी इनको कनायत भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको कनायत बोला जाता है। इसके बाद इसमें होता क्या है? ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, पूर्वजों को भी भोग लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सांझी का त्योहार। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? सांझी का त्योहार। यह आता है आश्विन कृष्ण एकम, ठीक है, से लेकर के अमावस्या तक। कब तक आता है? आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक मनाया जाता है। ठीक है, ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। ये जो त्योहार है सांझी का, ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक मनाया जाता है। हाड़ौती का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और ये जो सांझी बनाई जाती है वो गोबर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? गोबर की बनाई जाती है। लेकिन एक सांझी बनाई जाती है केले की सांझी। किसकी बनाई जाती है? केले की सांझी बनाई जाती है। और ये आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। देखो सांझी आश्विन कृष्ण एकम से लेकर के अमावस्या तक हाड़ौती की प्रसिद्ध है। ठीक है, हाड़ौती में मोटा बूंदी 12 झालावाड़ गोबर की बनाई जाती है। ठीक है, जबकि केले की सांझी प्रसिद्ध है आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा राजसमंद की। इसके बाद दोस्तों अगला त्योहार आता है नवरात्र। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? नवरात्र। देखो क्रम से चल रहे हैं, अमावस्या तक हो गया, उसके बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं आपके आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के नवमी तक। दोस्तों देवी दुर्गा की पूजा की जाती है अष्टमी में। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ये। अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों शारदीय नवरात्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? शारदीय नवरात्र। यानी कि अष्टमी को 1 से लेकर के 9 तक मनाई जाती है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है अष्टमी को। ठीक है, इसी को कहा जाता है भूमि रक्षक देवी। क्या कहते हैं? भूमि रक्षक देवी। कौन सी देवी कहते हैं? दुर्गा को। देवी दुर्गा को भूमि रक्षक देवी भी कहा जाता है। इसकी पूजा 8वीं को की जाती है। आश्विन शुक्ल 8वीं को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इसी देवी दुर्गा को ही कहा जाता है भूमि रक्षक देवी। ठीक है, और जो नवरात्र करते हैं इनको कहा जाता है शारदीय नवरात्र। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का क्या किया था? वध किया था। ठीक है, और क्या आता है दोस्तों इस दिन? गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य आयोजित क्या किया जाता है? गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रों में। कौन से नवरात्रों में? शारदीय नवरात्रों में। इनकी 8वीं को नवरात्रों में 8वीं यानी कि आश्विन शुक्ल अष्टमी को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, क्योंकि सबसे प्रमुख देवी इसमें दुर्गा है। ठीक है, और देवी दुर्गा ने कौन से राक्षस की वध किया था? उसका नाम था महिषासुर। उसके बाद दोस्तों त्योहार आता है आपका
दशहरा। कौन सा त्योहार आता है दोस्तों? दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार है दोस्तों? दशहरे का त्योहार। क्या रखना दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि भारत में दशहरा प्रसिद्ध है। भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ये आपका मैसूर कर्नाटक का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। एक जगह का और है, उसका नाम है उल्लू। ये है आपका कहाँ है? हिमाचल में। कौन सी जगह दोस्तों? हिमाचल में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो दशहरा है, राजस्थान में दशहरा आपका प्रसिद्ध है कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? और कोटा ऑप्शन में जाता है तो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। यानी कि कोटा, और अगर कोटा ऑप्शन में नहीं होता है तो आप जयपुर भी कर सकते हैं। इस दिन क्या होता है दोस्तों? इस दिन लील टांस, जिसे आप नीलकंठ बोलते हैं, लील टांस पक्षी के जो दर्शन है वो क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। यानी कि लील टांस जो पक्षी है जिसके गले में नीला होता है, गला नीला होता है, उसके जो दर्शन है वो शुभ माने जाते हैं। ठीक है। इस दिन और क्या होता है दोस्तों? इस दिन क्या है? मंडोर में श्रीमाली एवं ओझा जाति के ब्राह्मण, यानी कि ओझा ब्राह्मण और श्रीमाली ब्राह्मण के द्वारा इस दिन क्या किया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि शोक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो रावण जो था वो जोधपुर का पावड़ा था। पावड़ा का मतलब होता है दामाद। ठीक है। एक शब्द आता है पावड़ा, एक शब्द होता है पीवड़ा। देखो, एक होता है पावड़ा, एक होता है पीवड़ा। ठीक है। पीवड़ा होता है आपका पश्चिमी राजस्थान में एक सर्प मिलता है, जहरीला होता है, उसको कहा जाता है पीवड़ा। ठीक है। इसके खाने से क्या होती है? मीठी नींद आती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। पावड़ा होता है दामाद, जिसको हम मेहमान भी बोलते हैं। ठीक है ना। रावण जो था वो मंडोर का क्या था? दामाद था। और मंडोर की क्या थी? मंदोदरी। मंदोदरी क्या की थी? मंडोर की। तो मंदोदरी के नाम पर ही क्या पड़ा था? मंडोर पड़ा था। ठीक है। तो मंडोर के ब्राह्मण हैं वो अपना मेहमान मानते हैं, यानी कि दामाद मानते हैं। शिमाली और ओझा जाति के ब्राह्मण जो है वो इनको दामाद मानते हैं, इसलिए इनकी मृत्यु पर क्या करते हैं? वो शोक दिवस मनाते हैं। और इस दिन दोस्तों और क्या होता है? इस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग से, इस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग से क्या होता है? राम की सवारी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? राम की सवारी। यानी मेहरानगढ़ दुर्ग से मसूरिया पहाड़ी तक राम की सवारी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है दोस्तों? सवारी निकाली जाती है। उसके बाद आती है आपकी आश्विन पूर्णिमा। क्या आती है दोस्तों? आश्विन पूर्णिमा। इसी को बोला जाता है दोस्तों शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं दोस्तों? शरद पूर्णिमा। और इसी को कहा जाता है रास पूर्णिमा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं रास पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा इसी को कहा जाता है रास पूर्णिमा, इसी को कहा जाता है शरद पूर्णिमा। ठीक है। इस दिन क्या होता है? चंद्रमा जो है अपना 16 कलाओं को प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों? चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं को प्रदर्शित करता है। देखो, कलाएं 16 श्रृंगार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, और चंद्रमा जो है इस दिन क्या करता है? 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। क्या करता है? 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। ऐसा बताते हैं कि इस दिन खान पान पकवान बनाए जाते हैं, खीर वगैरह बनाई जाती है, और उसको क्या करते हैं? लोग अपनी अपनी छतों पर रख देते हैं। छतों पर रख देते हैं तो ऐसा बताते हैं कि इस दिन क्या होता है? अमृत की वर्षा होती है। क्या होती है? अमृत की वर्षा होती है। ठीक है। अमृत की वर्षा होती है, उसकी कुछ बूंदें गिरती हैं, आपकी किस्में खाने में गिरती हैं, और खाना क्या हो जाता है? इससे बीमारियों का नाश होता है। अब जिसकी कोई समस्या ज़्यादा हो, खीर का बनी नहीं हो, तो क्या करें? वो अपना रात में खुले में आराम से मुँह फाड़ के सो जाए। ठीक है। जिससे क्या होगा दोस्तों? सीधी बूंदें आपके मुँह में जाएंगी और क्या होगा? बीमारियों का नाश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला त्यौहार आता है, आश्विन पूर्णिमा के बाद अगला त्यौहार आता है करवा चौथ। कौन सा त्यौहार आता है दोस्तों? करवा चौथ। ठीक है। यह आपका कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कब आता है दोस्तों? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को त्यौहार आता है। इस दिन क्या होता है? महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु हेतु क्या किया जाता है? निर्जला व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है? निर्जला, यानी कि बिना पानी के
सुबह से लेकर शाम तक क्या रहती हैं, व्रत रखती हैं। ठीक है, और क्या किया जाता है, कर्मों का दान किया जाता है, कर्मों का दान किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, कर्मों का दान किया जाता है। ध्यान रखना, ये जो त्यौहार है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त त्यौहार है, क्योंकि दोस्तों ये भारत में ही नहीं विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ठीक है, विदेशों में भी महिला क्या करती हैं, व्रत रखती हैं। ठीक है, और इस दिन क्या होता है दोस्तों, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा ये कहाँ है आपका, सवाई माधोपुर में। इस दिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है, यानी कि चौथ माता की पूजा की जाती है। चौथ माता की पूजा क्या की जाती है दोस्तों, चौथ माता की पूजा की जाती है। और चौथ माता, करवा चौथ, यानी कि चौथ माता की कथा भी सुनाई जाती है इस दिन। महिला को चौथ माता की कथा सुनाई जाती है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, मेला भी लगता है और कर्मों का इस दिन दान किया जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। क्या रखती हैं, व्रत रखती हैं। ठीक है, और इस दिन क्या करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दोस्तों एक त्यौहार आता है आपका धनतेरस का त्यौहार। उसके बाद आपका दीपावली आ जाता है, छोटी दीपावली, उससे पहले चतुर्दशी, धनतेरस, धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी, उसके बाद दीपावली। ठीक है, उसके बाद गोवर्धन आता है दोस्तों, उसके बारे में कल आगे चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें अपना फीडबैक दें। नमस्कार।